बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने रिस्पायरेशन को, उसकी जो इंट्रोडक्शन थी उसको पूरे डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद रिस्पायरेटरी सर्फिस के बारे में भी बात हुई थी कि रिस्पायरेटरी सर्फिस क्या होती है और इसके कौन कौन से खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को शुरू करते हैं और उसमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी आर्गन्स हैं उसको हम अलग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब क्या है जी। आपको तो पता है कि रिस्पायरेशन क्या होती है, पहले लेक्चर में हमने बताया था, लेकिन सिस्टम का वर्ड यहाँ आया है तो सिस्टम का मतलब क्या है जी। देखिए जी, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जब बहुत सारे आर्गन जमा हो के एक ख़ास फंक्शन करे तो वो हमारे पास सिस्टम बनाता है। अब जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो इसमें हम वो तमाम आर्गन जो कि इस रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे और वो जो सिस्टम बनाता है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो इसमें से हमारे पास जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे। मतलब क्या है जी, यानी वो रास्ता जहाँ से सांस गुजरती है, जहाँ से हवा गुजरती है उसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे। और दूसरा है लंग्स। तो हम एयर पैसेज वे में वो तमाम आर्गन्स की बात करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा कहाँ कहाँ से गुजरती है और लंग्स में पहुँच जाती है, तो उसको हम एयर पैसेज वे में पढ़ेंगे। और दूसरा है लंग्स, तो इसमें हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स में क्या होती है और क्या नहीं होती है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और कैसा फंक्शन करता है। तो शुरू करते हैं एयर पैसेज वे से। अब एयर पैसेज वे क्या है जी, तो वो रिस्पायरेटरी रास्ता, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक या हम इसको ट्यूब बोल सकते हैं, जो कि जहाँ से हमारे पास ये हवा गुजरती है उसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे। अब जो एयर पैसेज वे है तो जाहिर बात है ये नोज से शुरू होती है और लंग्स पे ख़त्म होती है। तो जो सबसे पहला आर्गन है वो है हमारे पास नोज। तो आज हम नोज को पढ़ते हैं। अच्छा, नोज क्या है जी, हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसमें वाहिद नोज ऐसा पार्ट है जो कि हम बाहर से देख सकते हैं, तो हम कहते हैं इट इज़ ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो नोज है तो ये क्या करता है, ये इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलाता है। मसलन जी, हम अगर सांस लेते हो तो नोज के थ्रू लेते हैं। अब बाहर इन्वायरमेंट में सांस हवा, बाहर इन्वायरमेंट से हम हवा लेते हैं, एयर लेते हैं और उसको ले जाते हैं लंग्स में। तो जो लिंक है बाहर इन्वायरमेंट के साथ और हमारे लंग, तो वो नोज है। तो नोज हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलाता है। अच्छा, अगर हम इस नोज की लोकेशन की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है हमारे बॉडी के दो सरफेस है, एक है डोर्सल, दूसरा है वेंट्रल, सामने वाला। अब हमारे पास जो नोज है तो वो वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है, हेड के वेंट्रल साइड पे मौजूद है, बिटवीन टू आइज एंड अबव माउथ, यानी माउथ से ऊपर और दो आइज के दरमियान वेंट्रल साइड पे हमारे पास ये नोज मौजूद है। अब जो नोज है तो इसका जो एक्सटर्नल फीचर है, मतलब जो आपको बाहर से दिखाई देता है, तो उसको सपोर्ट दिया होता है पीछे जो इथमॉइड बोन होती है तो वो उसको सपोर्ट देता है। यानी उसका जो एक्सटर्नल फीचर जितना भी ये बाहर आपको दिखाई देता है तो वो सारा डिपेंडेंट होती है इथमॉइड बोन पर। अच्छा, अब इस नोज में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, तो याद रहे, एक हमारे पास इसमें ये बोन है, ये वाला जो पार्ट है तो ये हमारे पास बोन है। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास कार्टिलेज, इस बोन को हम कहते हैं नेसल बोन। हम इन बोन्स को इंशाल्लाह जो स्केलेटन वाला चैप्टर है उसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि बॉडी में कौन कौन से नोज है, तो इनका जिक्र भी आ जाएगा। दूसरा इसमें कार्टिलेज है, एक अपर कार्टिलेज है ये वाला जो कि थोड़ा सा सख्त होता है, और दूसरा यहाँ पर जो कार्टिलेज होती है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं लोअर कार्टिलेज। अगर हम इस नोज की शेप को देख ले तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से पतली है और नीचे ये थोड़ी एक्सपेंड हुई है, तो हम कहते हैं कि इसका कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप हमारे पास नोज का होती है। अगर साइज की हम बात करें तो ह्यूमन का जो नोज होता है तो मेल में ये हमारे पास 2.2 इंचेस होती है। अगर हम इसका इस तरह साइज ले यहाँ से यहाँ तक तो मेल में ये तकरीबन 2.2 इंचेस होती है और फीमेल में ये तकरीबन हमारे पास 2 इंचेस होती है।
अच्छा, अब जो नोज़ है तो इसके जो ओपनिंग्स है, ये वाले जो ओपनिंग्स है इस नोज़ के, जो ये ओपनिंग है जिसको मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं, इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल या नीयर्स भी हम इसको, इन सुराखों को जो दो सुराखें हैं इसको हम नीयर्स भी बोलते हैं। अब नेसल नोज़ के बाद हमारे पास होती है नेसल कैविटी, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं।